नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग रीति काल के रीति सिद्ध और श्रृंगारिक कवि कवि बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई का 34वां दोहा पढ़ेंगे, उसका अर्थ जानेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। दोहा है, लखी गुरुजन बीच कमल सो, लखी गुरुजन बीच कमल सो, शिशु छुआओ श्याम, हरि सन्मुख करी आरसी, हिये लगाई वाम, हिये लगाई वाम। अब कठिन शब्दों का अर्थ, तो लखी का मतलब जो है लखना यानी कि देखना, यानी कि देख करके। गुरुजन बीच, गुरुजन यहाँ पर जो है गुरुजन के दो अर्थ निकलेंगे। एक गुरुजन का मतलब जो है गुरुजी, और दूसरा अर्थ निकलेगा गुरु का मतलब जो है बड़े बुजुर्ग जनों के बीच। कमल का मतलब जो है कमल एक प्रकार का फूल, और शिशु, शिशु माने जो है शीश, सिर, छुआयो माने जो है स्पर्श कराया, छुआया, और श्याम, श्याम के भी यहाँ पर जो है दो अर्थ हैं। एक तो श्याम यानी कि श्री कृष्ण, और दूसरा श्याम यानी कि रात, एक सामान्य नायक। और हरि, हरि के भी जो है यहाँ पर दो अर्थ निकलेंगे। एक हरि तो श्री कृष्ण, और दूसरे हरि का मतलब होता है सूर्य। और सन्मुख का मतलब जो है सामने, करी मतलब किया, आरसी का मतलब जो होता है अंगूठी, रत्न जड़ित अंगूठी या दर्पण। और हिये माने हृदय, और लगाई वाम, वाम का मतलब बायां, बाईं तरफ। तो अब इसका जो है संदर्भ तो जो है देख लिए कि रीति बिहारी सतसई का, और प्रसंग तो इसमें बताया कि जो है गुरुजन, श्याम, हरि और आरसी, इन चारों शब्दों को जो है श्लिष्ट शब्द कहते हैं। श्लिष्ट का मतलब जब एक शब्द का एक से अधिक अर्थ निकलता है तो उसको श्लिष्ट शब्द कहते हैं। तो श्लिष्ट शब्द होने के कारण श्याम का जो है दो अर्थ निकलेगा। एक तो जो है नायक, सामान्य नायक, सांसारिक नायक, और दूसरा श्री कृष्ण। अब अगर श्री कृष्ण को नायक बना देते हैं तो नायिका स्वाभाविक है कि राधा ही होगी, और सामान्य नायक तो जो है सामान्य नायिका। ये क्या है कि श्रेष्ठ जनों की एक सभा में है, नायक नायिका से जो है बात करने के लिए उत्सुक है, मगर बात करे तो कैसे करे, क्योंकि जो है सभा है, सभा में जो है आदरणीय लोग हैं। तब वह नायक अर्थात श्री कृष्ण एक युक्ति निकालते हैं, उसी युक्ति का इसमें जो है वर्णन है। इसका सरल अर्थ क्या होगा कि जो है नायक एक सभा में नायिका को देखता है, नायिका से वह प्रणय निवेदन करना चाहता है, मगर करे तो कैसे करे। तो वह एक कमल के फूल को उठाता है और कमल के फूल को अपने शीश से, सिर से जो है लगाता है, और उसके तो तब जो है उसके इशारे को नायिका समझ जाती है, और नायिका क्या करती है कि सूर्य के सामने या उस नायक के सामने अपने जो है अंगूठी को, या अंगूठी में जो रत्न जो जड़ा हुआ है, जो कि दर्पण का जो है काम करता है, उसको नायक के सामने करती है, और उसके जो है प्रतिबिंब को अपने सीने से लगा लेती है। यही इसका जो है सरल अर्थ है। अब चूंकि श्लिष्ट शब्द है इसमें चार चार, और हम लोग जो है भिखारी दास का ये दोहा पढ़े हैं कि आगे के सुकबीर जी हों तो जानो कविताई, न तो राधिका कन्हाई नाम सुमिरन को बहानो है। यानी कि
श्रृंगार रीति काल के कवि सामान्यतः श्रृंगारिक रचनाएं रचते हैं, मगर उसमें यदा कदा हरि अर्थात श्री कृष्ण और राधा का जो है प्रसंग ला करके अपनी श्रृंगार परक रचना को भक्तिमय बना देते हैं। तो इसलिए इसके जो है दो अर्थ निकलेंगे, एक श्रृंगार परक अर्थ और दूसरा उसका भक्ति परक अर्थ। तो श्रृंगारिक अर्थ पहले देखें, इसमें क्या है कि नायक और नायिका एक दूसरे से अपने प्रणय निवेदन को यानी कि अपनी इच्छाओं को एक दूसरे के ऊपर जाहिर कर रहे हैं और उनकी इन लीलाओं को नायिका की सखी उस भरी सभा में देख रही है। उसी का वर्णन वह सखी अपनी दूसरी सखी से कर रही है। वह कहती है कि हे सखी, मैंने नायक और नायिका को, नायक यानी कि जो है श्री कृष्ण को और नायिका या राधा को बड़े बुजुर्गों से के बीच में बैठे हुए पाया और नायक यानी या श्री कृष्ण राधा यानी नायिका से जो है बात करने के लिए लालायित है। अब वो बात करें तो कैसे करें, अपने प्रेम का इजहार करें तो कैसे करें, और अपने मनोभाव को व्यक्त करके नायिका या राधा को उन श्रेष्ठ जनों के बीच से निकाल करके लीला कैसे करें, यानी कि प्रेम लीला कैसे करें, अभिसार कैसे हो, इसी का की युक्ति निकालते हुए वह नायक क्या करता है कि कमल की एक फूल को अपने हाथ में लेता है और उस कमल के फूल को उठा करके अपने सिर से लगाता है। और कहने का तात्पर्य यह है कि नायक नायिका के एक तरह से जो है घिघियाते हुए गिड़गिड़ाते हुए प्रणय निवेदन कर रहा है कि चलो। तब जो है नायिका नायक की तरफ अपने जो है आरसी को या अंगुली की जो है अंगूठी और के जो है दर्पण को नायक के समक्ष करके या सूरज के सामने जो है ला करके वह जो है बताना चाह रही है कि उसके अंगूठी के नगीने में या दर्पण में हाथ रूपी जो है दर्पण, जब पूजा सवेरे हम लोग करते हैं ना, कराग्रे बसते लक्ष्मी, तो हाथ को दर्पण मान करके ना जो है चेहरा देखते हैं, तो वह जो है स्पष्ट करती है कि नायक के प्रतिबिंब को दिखाते हुए उससे वह क्या करती है, अपने हाथ को अपने वक्षस्थल पर ले जाती है और बाएं तरफ उसका जो है स्पर्श कराती है या रखती है। इसके माध्यम से वह यह जो है प्रकट करना चाहती है कि नहीं नहीं, तुम्हारा जो है स्थान मेरे चरणों में नहीं है, तुम्हारा स्थान तो मेरे दिल में है, मेरे हृदय में है। और साथ ही वह जो है अपने हाथ को और हाथ की अंगूठी को या हाथ में की अंगूठी रूपी जो है दर्पण को अपने दोनों वक्ष स्थलों के बीच जो है छिपा करके वह जो है ये प्रकट करना चाहती है, यह स्पष्ट करती है कि देखो अभी मिलन नहीं हो पाएगा। कब मिलन होगा, तो इन जो है शिखर पहाड़ रूपी जो है शिखरों के बीच में वह हाथ रख करके बताती है कि जब यह सूरज, हरि का मतलब सूरज, जब इन पहाड़ों के और चोटियों के बीच जब छिप जाएगा, यानी कि अस्ताचलगामी हो जाएगा, अंधेरा छा जाएगा,
तब यह मिलन हो पाएगा, हम अभिसार कर पाएंगे, काम क्रीड़ा या जो भी करना है वो हम कर पाएंगे। तो यही इसका जो है श्रृंगार परक अर्थ हुआ। अब इसका जो है भक्ति परक अर्थ जो है हम लोग देखें तो भक्ति परक अर्थ में श्याम सुंदर यानी कि श्याम मतलब जो है श्याम सुंदर यानी कि श्री कृष्ण सभा में पहुंचते हैं और सभा में जो है अपने गुरुजनों को देखते हैं, तब जो है उन गुरुजनों के प्रति जो है श्रद्धा व्यक्त कर प्रकट करने के लिए उनके चरणों में अपने सिर को रखते हैं, अपना उनके चरणों को अपने सिर से छुआते हैं या अपने सिर को उनके चरणों में रखते हैं। फिर वे जो है उनके चरणों में चरण रूपी जो है कमल में अपने हाथ को लगाते हैं और उस हाथ को अपने हृदय से वाम भाग में स्थित हृदय से लगा करके उन गुरुजनों के प्रति अत्यंत ही विनम्रता पूर्वक अपनी श्रद्धा भक्ति प्रकट करते हैं। अब इसमें जो है विशेष भी दो प्रकार के दो हो जाएगा। एक तो जो है नायक और नायिका प्रणय निवेदन में अत्यंत ही अपनी प्रणय चेष्टाओं को व्यक्त करने में अत्यंत ही निपुण है। ऐसी ही निपुणता उनके एक और दोहे में है जिसको मैं पहले पढ़ा चुका हूँ विस्तार में, वह फिर भी है मैं उसको जो है बताऊंगा थोड़ा संक्षेप में। वह दोहा है, कहत नटतरी इझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सौ बात। यानी कि यहाँ भी भरे भीड़ में आंखों में और अपने शारीरिक चेष्टाओं के द्वारा नायक अपने भाव को, नायक और नायिका परस्पर अपने मनोभावों को व्यक्त कर देते हैं। वैसे ही जो है भक्तिपरक अर्थ के तौर पर यहाँ पर जो है श्री कृष्ण की जो है विनम्रता और गुरुजनों के प्रति श्रद्धा प्रकट हो रही है। और इसमें अलंकार तो चरण को कमल मानने के कारण, इसमें चरण रूपी कमल के कारण इसमें रूपक अलंकार है। और गुरुजन, श्याम, हरि और आरसी के दो अर्थ होने के कारण इसमें श्लेष अलंकार है। और जब इस दोहे को हम पढ़ते हैं तब जो है देखते हैं कि पूरे एक जो है भरी भीड़ का, दरबार का, और उसमें नायक और नायिका की जा रही प्रणय चेष्टाओं का, उनके संकेतों का, इशारों का एक चित्र हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। इसलिए और इस प्रकार जब चित्र उत्पन्न होता है तो उसकी जो है भाषा जो है बिंबात्मक भाषा कहलाती है। यद्यपि बिंबात्मक भाषा या बिंबवाद जो है आधुनिक युग की देन माना जाता है, मगर आधुनिक युग के पहले ही बिहारी लाल जैसे कवियों ने बिंबात्मक जो है भाषा का जो है सफल प्रयोग कर दिया था, लगभग 300-400 वर्ष पहले ही। और तो इसमें चित्र अलंकार है और इसमें सूक्ष्मता के साथ जो है मनोभावों को व्यक्त किया गया है कि किसी को जो है पता नहीं चल पाए, तो इसलिए इसमें सूक्ष्म अलंकार भी है और पर्यायोक्ति है। और 100 की जो है का 2 बार प्रयोग हुआ है, 100 और शिशु, तो 100 का 2 बार प्रयोग होने के कारण इसमें 6 का अनुप्रास अलंकार है। और भाषा, तो भाषा हम देख ही रहे हैं कि चित्रात्मक है, सांकेतिक है, साथ ही बड़ी ही जो है रसमय भाषा है, लालित्यपूर्ण है। और अलंकारों का कितना जो है प्रयोग इसमें हुआ है ये स्पष्ट है कि जो है इसमें रूपक भी है, श्लेष भी है, सूक्ष्म अलंकार भी है, चित्र अलंकार भी है और पर्यायोक्ति और अनुप्रास, और उसमें भी 6 का अनुप्रास अलंकारों से इस कविता, इस दोहे को बिहारी ने बड़ा ही प्रभावपरक या प्रभावशाली या विविध अर्थवत्ता से युक्त बना दिया है।
तो अलंकारिक भाषा होते हुए भी सहज है, स्वाभाविक है भाषा है, और यह परिनिष्ठित ब्रज भाषा है। और अपनी इसी भाषा की जो है समाहार शक्ति के बदौलत और अपनी विराट कल्पना के कारण यह दोहा छंद में है। तो दोहा रूपी 24 मात्राओं के छंद, दोहा रूपी गागर में इन्होंने भावों का जो है सागर भरने में पर्याप्त सफलता प्राप्त की है। इसीलिए इनकी भाषा पर रीझ करके पद्म सिंह शर्मा कह उठे थे कि जीभ निबौरी क्यों लगे, बौरी चाखी अंगूर। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इसमें कहीं कोई जो है परेशानी हो तो जो है कॉल करना है, कमेंट्स करना है, और अपने मित्रों के बीच इसको शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है और मित्रों से सब्सक्राइब